हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सबलाइम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट का, जो कि ठोस अवस्था है, उसका थर्ड लेक्चर। इससे पहले हम लोग ने 2 लेक्चर कंप्लीट किया है, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग ने डिटेल से बात किया। अगर लेक्चर नंबर 1 के बारे में बात करें तो वहां पे हम लोग ने पदार्थ के बारे में पढ़ा, उसकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, ठीक है, और ठोस द्रव गैस में अंतर जो है वो हम लोग ने पढ़ा। दूसरे लेक्चर में जो बात करें तो उसमें हम लोग ने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, जो कि ठोस के प्रकार थे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बारे में हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। और आज जो तीसरा लेक्चर है वो लेक्चर आप देखिए, अगर टॉपिक हम लोग देखें तो तीसरा लेक्चर का जो टॉपिक है वो है क्रिस्टल जालक। क्या है? अगर आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर तो ध्यान दीजिए, क्या है? क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक, अच्छा, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस और एवं एकाकोष्टिका। आज इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। एग्जाम में खास कर करके आपको 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, या क्रिस्टलीय जालक आ सकता है, या एकाकोष्टिका किसे कहते हैं। ये एग्जाम में एकाकोष्टिका तो आया हुआ है, क्वेश्चन बैंक में भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और फिर इसके प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कुछ पॉइंट्स है वो पढ़ेंगे, है ना। प्रकार में एसएससी, बीसीसी, एफसीसी, ये सब जो है आएगा, ईसीसी, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। किसमें कितने परमाणु होते हैं, कैसे परमाणु निकाला जाता है, कहाँ कहाँ परमाणु उपस्थित होता है, ये सब के बारे में इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। बड़ा ही इंटरेस्टेड लेक्चर होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है जिशान अहमद और आप मुझे देख रहे हैं कहां? सबलाइम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। ओके, तो चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने सेकंड लेक्चर देखा है वो लास्ट में थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, तो वो जो है वहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, उसको कंप्लीट कर लेंगे फिर ये स्टार्ट करेंगे। और एक और हमने कमेंट में देखा कि आपने कहा था कि सर थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। देखने में प्रॉब्लम हो रहा है मतलब यहाँ पे जो टेबल था उसमें थोड़ा समस्या हो रहा था, है ना। तो आइए उसको भी आज क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए अपना बोर्ड ओपन कर लेते हैं। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा, बोर्ड ओपन हो चुका है और हमारा पीपीटी भी ओपन हो चुका है, ठीक है। टॉपिक अगर देखा जाए तो जो टॉपिक हम लोग पढ़ लिए हैं उसको फिर आगे बढ़ाएंगे यहां से। बस 1 मिनट आप वेट करेंगे, हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। बस चलिए, ये सब पढ़ चुके हैं। हाँ, इसमें आपको थोड़ा समस्या था कि सर देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो थोड़ा चूंकि इसको हमने डिटेल से पढ़ा दिया है, एक एक लाइन पढ़ के सुना दिया था, इसका एग्जाम्पल दे के समझाया था, तो वहां पे तो आपको क्लियर हो गया होगा, सुन के भी आप लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी इस टेबल को थोड़ा हम जूम कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। 1 मिनट। थोड़ा सा और इसको जूम कर दिया जाए। चलिए, क्योंकि ये पढ़ा चुके हैं तो थोड़ा हम हट जाते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लिए आप। आइए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगले इसमें जब हम आते हैं, अच्छा इसमें अच्छा शायद वही वाला था, है ना, ये वाला थोड़ा डिटेल से होगा। देखिए तो जो आपको नजर आए इसमें इसमें जो जो बेहतर नजर आए, है ना, वही चीज़ है, वही टेबल है, ठीक है। देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो बेहतर आपको नजर आए, ठीक है। आपको उतारने से मतलब है। ओके, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूं यहां से। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर इस टेबल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, पिछले क्लास में इसी टेबल को हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। कहां तक हो गया था? अगर देखा जाए टॉपिक, तो हाइड्रोजन आबंधित ठोस तक हो गया था। हम लोग हाइड्रोजन आबंधन पढ़ रहे थे, है ना, याद है आपको। अगर किसी जो स्टूडेंट डायरेक्ट थर्ड लेक्चर में आए हैं तो वो थोड़ा सा अगर फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देख लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा ये समझने में,
ठीक है, तो शुरुआत का हमारा 5-10 मिनट चलेगा, सेकंड लेक्चर का जो पार्ट बचा हुआ था उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और फिर थर्ड लेक्चर का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है क्रिस्टलीय जालक, क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिका, है ना, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर आप देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग बात करें तो यहां पर हम लोग ने हाइड्रोजन आबंधित के बारे में बात कर लिया था, तो जिसमें अणु होते हैं, अवयव कण कौन होते हैं, अणु होते हैं, और इसमें जो अणु एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं वो कौन से आबंध से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन आबंध से जुड़े हुए होते हैं। और हाइड्रोजन आबंध में बात करें तो हाइड्रोजन आबंध में हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन आबंध में जो जिसके बारे में हम लोग ने डिटेल से पिछले क्लास में बात किया था। अच्छा, इसके एग्जाम्पल में देख लिया जाए तो एग्जाम्पल में आप देखिए हमने क्या बोला था, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, पहले फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, FON फॉन, हमने एक आपको क्या कहते हैं उसको एक ट्रिक बताया था कि फोन याद रखिए, एक तरफ हाइड्रोजन होना चाहिए, एक तरफ या तो फ्लोरीन, एक या तो ऑक्सीजन, एक या तो नाइट्रोजन। आप देखिए H2O एग्जाम्पल है, आप क्या देख पा रहे हैं, H2O एग्जाम्पल है, H2O, H2O में एक तरफ हाइड्रोजन है एक तरफ ऑक्सीजन है, तो ये हाइड्रोजन आबंधित ठोस का एग्जाम्पल हुआ H2O, जो किस रूप में होना चाहिए, बर्फ के रूप में होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है बर्फ कैसा होता है, तो कठोर होता है, तो आप देख लीजिए अगर हम इसकी प्रकृति के बारे में बात करें तो ये कठोर होता है ना। अच्छा, बर्फ में से विद्युत धारा प्रवाह करेगा तो नहीं प्रवाह करेगा, तो देखिए क्या है, विद्युत रोधी, और इसका गलनांक जो होता है तुरंत गल जाता है, तो इसलिए गलनांक क्या कहेंगे कि निम्न गलनांक होता है। आइए अगले प्रकार के बारे में बात करते हैं। अगला प्रकार है आयनिक ठोस। परिभाषा तो आप आराम से कर सकते हो, जैसे कि हमने आपको बताया था कि अवयव कण कौन होते हैं, परमाणु, अणु और आयन, जिसमें आणविक ठोस का परिभाषा हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो इसका परिभाषा कर सकते हैं तो ठोस का वैसा प्रकार जिसमें अवयव कण किस रूप में, अणु के रूप में उपस्थित हो। देखिए तीनों में अणु के रूप में उपस्थित है, आणविक ठोस का प्रकार है ना, तो तीनों में अणु के रूप में उपस्थित है। और आयन में अगर हम लोग बात करें तो किस रूप में, आयन के रूप में उपस्थित होगा। लेकिन परमाणु अगर परमाणविक ठोस होता, जो कि होता नहीं है, तो वो परमाणु के रूप में उपस्थित होता। तो यहाँ पे भाई परिभाषा आप सिंपल कर सकते हैं कि ठोस का वैसा प्रकार, ठोस का वैसा प्रकार, आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं, है ना, ठोस का वैसा प्रकार जिसमें अवयव कण, क्या अवयव कण किस रूप में उपस्थित हो, तो भाई आयन के रूप में उपस्थित हो। किस रूप में उपस्थित हो, आयन के रूप में उपस्थित हो, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक ठोस। ओके, अब इसके यहां पर अगर हम बात करें तो भाई आप बताइए कि आयन, आयन माने क्या, प्लस और माइनस, Na प्लस Cl माइनस होता है। सोडियम क्लोराइड में अगर हम लोग बात करें तो Na प्लस होता है और Cn माइनस होता है। तो जब Na प्लस और Cn माइनस होता है उस पर आवेश आ रहा है, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला आ रहा है। तो कूलॉम में अगर बात की जाए, जैसे कि कूलॉम एक साइंटिस्ट था, उसने आवेश के बारे में कुछ बात बताया, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा हो तो पढ़िएगा आप, ठीक है। तो वहां पे आपको यह बताया जाएगा या बताया गया होगा कि एक जैसा अगर आवेश होगा तो उसमें प्रतिकर्षण होता है, मतलब प्लस प्लस में प्रतिकर्षण और माइनस माइनस में प्रतिकर्षण, है ना, समझ में आ रही बात। और प्लस माइनस में आकर्षण और माइनस प्लस में आकर्षण। एक जैसा आवेश में प्रतिकर्षण होता है और अलग अलग आवेश में आकर्षण होता है। इसको याद रखने के लिए आप एक स्टोरी याद रख सकते हैं कि एक आदमी था, ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था, है ना, ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था। अब ट्रेन पे वो आराम से सीट पर बैठा हुआ था, बढ़िया से अकेले बैठा हुआ था। एक स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, रुकने के बाद भाई क्या होता है कि ट्रेन पर एक और आदमी चढ़ता है। तो उस आदमी का आवेश मान लीजिए प्लस और जो चढ़ रहा है उसका भी आवेश मान लीजिए प्लस। तो दूर से उसने देखा कि भाई वो चढ़ रहा है तो आके यहीं बैठेगा, तो ये अपना बैग उग रख करके बढ़िया से बैठ गया फैल करके कि भाई देखो यहाँ जगह नहीं है। तो बताइए प्लस प्लस में क्या हुआ, प्रतिकर्षण, क्या हुआ, प्रतिकर्षण। अब वही ट्रेन दूसरे स्टेशन पे जाकर रुकती है और वहां पर एक चढ़ती है, वहां पर एक सुंदर कन्या, क्या चढ़ती है, एक सुंदर कन्या। सुंदर कन्या ट्रेन पर चढ़ती है। अब ये बंदा देखता है कि भाई सुंदर कन्या ट्रेन पर चढ़ रही है, तो वो एकदम कोने में बैठ गया और उसको ऐसा दिखा रहा है कि देखो सारा जगह इधर ही सीट पर है। तो आप बताओ, उसका आवेश हो गया प्लस और सुंदर कन्या का आवेश कैसा हो गया, माइनस। तो प्लस माइनस में क्या होगा, आकर्षण। प्लस माइनस में क्या होगा, आकर्षण होगा। याद रखिएगा, अलग अलग आवेश आ गया तो आकर्षण और एक जैसा आवेश आ गया तो प्रतिकर्षण, है ना। तो अब ये चीज आकर्षण जो प्रतिकर्षण होता है, चूंकि कूलॉम ने बताया था, तो इसको हम लोग कूलॉम्बिक बल कहते हैं। भाई आकर्षण भी हो रहा है तो बल है, आकर्षण बल,
प्रतिकर्षण बल होता है ना, तो इसको हम लोग कूलॉम्बिक बल कहते हैं, या हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं, इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, और इसका हिंदी भी आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको विद्युत स्थिर बल भी कहा जाता है। खैर, तो यहां पे ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ भाई, कुलॉमी अथवा स्थिर। देखो हमने कहा ना विद्युत स्थिर, यहाँ पे स्थिर विद्युत लिखा हुआ, चलो वही बात हो गया। तो कूलॉम्बिक बल या विद्युत स्थिर बल, जिसको स्थिर विद्युत भी बल कह सकते हैं, है ना। अच्छा, एग्जाम्पल में देख लीजिए, NaCl, बताइए तो Na प्लस Cl माइनस आवेश के रूप में होगा ना, आयन के रूप में Na प्लस Cl माइनस। इसी तरीके से है ना MgO क्या आएगा, Mg2 प्लस, MgO में क्या होता है Mg2 प्लस, है ना, और O2 माइनस आयन के रूप में आया। इसी तरह ZnS भी टूटेगा तो प्लस माइनस के रूप में आ जाएगा, CaF2 टूटेगा तो ये भी Ca2 प्लस F माइनस के रूप में आ जाएगा, 2F माइनस आता है। चलो ओके, तब यहां पर अगर हम लोग बात करें कि ये एग्जाम्पल हो गए, किसके एग्जाम्पल हो गए भाई, तो ये आयनिक ठोस के एग्जाम्पल, NaCl, है ना, उसके बाद MgO, उसके बाद ZnS, और उसके बाद CaF2। ये आपको याद रखना है, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। एग्जाम में आपको एग्जाम्पल दे करके पूछा जा सकता है कि बताओ ये कौन सा ठोस है, तो याद रखिएगा। ओके, अच्छा, ये कैसे होते हैं, कठोर परंतु भंगुर। चलो, कठोर तो समझ में आ गया भाई, कड़ा होगा। भंगुर क्या होता है, भंगुर माने होता है कमजोर। जैसे एक लोहे का रॉड ले लीजिए और एक बिस्किट ले लीजिए, तो अगर हम बात करें लोहे का रॉड कैसा है, कठोर है, बिस्किट भी कठोर है, लेकिन लोहे का रॉड टूटेगा नहीं, वो कठोर है लेकिन मजबूत है। लेकिन बिस्किट कठोर है लेकिन भंगुर है, कमजोर है, आसानी से टूट जाएगा, तो उसे भंगुर कहते हैं। समझ में आ रही बात। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज है, ये जो ये लिखा हुआ है इसको हम समझा देते हैं। अच्छा, क्या कह रहा है, ठोस अवस्था में, कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में अगर आयनिक ठोस की अवस्था में रहेंगे तो विद्युत धारा प्रवाह नहीं करेगा। याद रखिएगा, आयनिक ठोस अगर ठोस के रूप में रहेंगे तो विद्युत धारा प्रवाह नहीं करेगा। मतलब क्या होगा कि ठोस के रूप में, ठोस अवस्था में विद्युत रोधी के रूप में होगा। और गलित अवस्था में माने कि उसको या तो पानी में डाल दीजिए, तो पानी में डाल दीजिएगा तो आयन के फॉर्म में टूटता है ना, या तो उसको गला देना, मेल्ट कर देना है। तो गलित अवस्था में इसका उल्टा हो जाएगा, तो भाई क्या हो जाएगा, विद्युत का सुचालक हो जाएगा। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, परंतु गलित अवस्था और जलीय अवस्था, माने हमने कहा ना कि पानी में डाल देते तो जलीय अवस्था हो जाएगा। जलीय अवस्था में, जलीय विलयन में ये क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। धात्विक ठोस के बारे में बात करें तो सबसे पहले धात्विक ठोस में क्या कहता है कि यहां पे विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन। ये बात नहीं समझ में आया भाई, क्या लिखा, विस्थानित इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन, ये क्या होता है भाई, है ना। तो पहली बात की समझिएगा, धात्विक ठोस तो होता क्या है। अच्छा, धात्विक ठोस में बल कौन सा लगेगा, तो धात्विक बल लगेगा, जिसको हम लोग धात्विक आबंध कहते हैं। जैसे जैसे लोहा का मान लीजिए कि रॉड है, लोहा का रॉड है, तो उसमें लोहा के रॉड में सिर्फ Fe आपस में जुड़े होंगे, मिलावट तो नहीं होता है ना। मिलावट है तो अलग सी बात है, लेकिन अगर प्योर लोहा है तो उसमें Fe के परमाणु आपस में इस प्रकार जुड़े होंगे। देखिए Fe बॉन्ड Fe है, ये बॉन्ड Fe, ऐसे Fe जुड़े रहेंगे। तो जब जुड़े रहेंगे तो इस आबंध को हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक आबंध कहते हैं। अच्छा, ये चीज, ये बात थोड़ा नहीं, अच्छा धात्विक आबंध देख लीजिए, इसको थोड़ा क्लियर हो गया, लेकिन ये बात नहीं समझ में आया, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन, तो एक्चुअल में क्या होता है, इसको बड़ा सिंपल तरीके से समझ लीजिए। होता क्या है, जैसे Na सोडियम, अब सोडियम के बारे में अगर बात करें तो सोडियम जो होता है वो धातु होता है, और कोई भी धातु में एक गुण होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करने का। और सोडियम जब इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो देखिए सोडियम पर प्लस आएगा और बाहर में क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। फिर यहां पे इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर सोडियम आएगा, फिर इधर सोडियम, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर सोडियम पर प्लस, सब जगह प्लस इलेक्ट्रॉन। तो बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का समुंदर। इलेक्ट्रॉन का क्या कहते हैं, समुंदर। और जो इलेक्ट्रॉन का समुंदर होता है वो कहां से होता है, तो देखो विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुंदर में धनायन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के सारे समुंदर है, उसमें क्या है, Na प्लस क्या है, धनायन की ऋणायन बताइए,
धन आयन है। तो इसी चीज को जो चूंकि धातु में इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और वहां पर जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया और इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का एक समुंदर बन गया और उसमें Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस हर जगह पर है। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बोलिए, विस्थानीकृत। थोड़ा सा अगर जूम कर दिया जाए कि आपको बेहतर तरीके से ध्यान नजर आए, ठीक है। और ये जूम होगा नहीं, ये लास्ट जूम है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो हम बोल देते हैं, आप लिख भी सकते हैं, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुंदर में धनायन। विस्थानित इलेक्ट्रॉन पूरे इलेक्ट्रॉन का समुंदर है, उसमें धनायन उपस्थित है। कौन सा बताइए, बल कौन सा लगेगा, धात्विक आबंध। एग्जाम्पल दे दीजिए, जो भी आपका धातु है उसका एग्जाम्पल दे दीजिए। भाई क्या है, फीरम, कॉपर है, और उसके बाद सिल्वर है, और उसके बाद Mg है ना, मतलब कि Ag और Mg। ये कैसे होते हैं भाई, ये कठोर होते हैं। कैसे होते हैं भाई, धातु है तो कठोर ही होगा। और ये क्या लिखा हुआ है, आघातवर्ध। आघातवर्ध, आघातवर्ध किसको कहते हैं, मतलब कि इसको, जैसे लोहा है तो लोहा को अगर चिपटा किया जाए तो वो शीट बन सकता है, जिसको हम लोग चदरा कहते हैं। क्या कहते हैं, चदरा कहते हैं। तो चदरा बनाया जा सकता है। ईंट आपको दे दी जाए, ईंट को बोला जाए ठोक के चदरा बना दो, बनेगा तो टूट जाएगा। लेकिन लोहा में ऐसा नहीं है, लोहा को उसको ठोक करके या मशीन में डाल के, रोलर मशीन में पतला कर करके हम लोग चदरा के रूप में उसको बदल सकते हैं। अच्छा, यहां पर क्या लिख रहा है, और तन्य होते हैं। तन्य किसको कहते हैं, तन्य कहते हैं इसको तार के रूप में भी, इसको खींचा जा सकता है। जब खींचेंगे तो ये तार के रूप में भी बदल जाएगा। तो क्या Fe तार के रूप में बदलता है, Fe का तार लोहा का तार होता है, एल्यूमिनियम का तार होता है, कॉपर का तार होता है। समझ में आ रही बात। अच्छा, यहां पे क्या है भाई, अगर विद्युत रोधी के बारे में बात करें, मतलब विद्युत चालकता के बारे में, तो ठोस अथवा गलित अवस्था सब में ही चालक के रूप में होता है। समझ में आ रही बात। अगर आप लोहा को ठोस रखे तो लोहा में विद्युत धारा प्रवाह करता ही है, तो गलित अवस्था में गला भी दोगे ना, फिर भी इसमें विद्युत धारा प्रवाह करेगा। अच्छा, इसका जो गलनांक होता है भाई, गलनांक कम होगा कि ज्यादा होगा, गलनांक बहुत ज्यादा होगा। तो क्या लिख रहा है भाई, साधारण उच्च होता है, माने उच्च होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। देखो, सहसंयोजी अथवा नेटवर्क ठोस, इसमें जितने भी चीज आएंगे ना तो नेटवर्क की तरह एक दूसरे से जुड़े होंगे, एक जाल की तरह जुड़े होंगे। जैसे सिलिकॉन, किसका एग्जांपल होता है, Si। क्या होता है, Si। तो सिलिकॉन होता क्या है कि सिलिकॉन जो होता है वो पूरा जुड़ा हुआ होता है। आपको दिखाते हैं यहां पर, देखिएगा, ठीक है। जैसे सिलिकॉन, तो सिलिकॉन 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 ऐसे ऐसे जुड़ा होता है। समझ में आ रही बात। फिर सिलिकॉन यहाँ आ जाएगा, फिर सिलिकॉन यहाँ पे आ जाएगा, फिर सिलिकॉन यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे ऐसे बॉन्ड से जुड़ा हो जाएगा। फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एग्जांपल ले लीजिए, है ना, SiO2 है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बारे में बात करें तो SiO, फिर यहाँ पे O, फिर Si आएगा यहाँ पर, देखिए Si आएगा, फिर यहाँ पे O आएगा, फिर O आएगा, है ना, फिर बॉन्ड में Si आएगा। इस तरीके से फिर O आएगा, फिर Si आएगा, फिर यहाँ पे एक O, फिर यहाँ पे एक O, फिर यहाँ पे Si। इस प्रकार से एक बड़ा सा जाल बनाएगा। समझ में आ रही बात। इसी कारण से इसको नेटवर्क ठोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेटवर्क ठोस कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहते हैं, नेटवर्क ठोस। बहुत बढ़िया। आइए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि भाई इसमें बल कौन सा लगता है, बल कौन सा लगता है। तो बल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बल, ध्यान दीजिएगा, तो इसको नीचे कर लिया जाए। चलो बहुत बढ़िया, बल के बारे में बात कर लिया जाए। ओके, तो बल के बारे में बात कर ली जाए तो इसमें बल जो लगता है वो सहसंयोजी आबंध लगता है, जिसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। सहसंयोजी आबंध, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। सहसंयोजी आबंध है माने जितना हम दे रहे हैं उतना तुम दो, बीच में बॉन्ड बना लेते हैं। बराबर बराबर शेयरिंग पे जो बॉन्ड बनता है उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप इसमें जो है ग्रेफाइट का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल दे सकते हैं, सिलिकॉन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसमें आप हीरा का एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ देख लेते हैं क्या क्या है। तो भाई सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, अच्छे, उसके बाद SiC है, फिर उसके बाद कार्बन है। ये हीरा के रूप में हो सकता है, ग्रेफाइट के रूप में भी हो सकता है। ये कैसे होते हैं भाई, कठोर होते हैं, है ना, और ये विद्युत रोधी होता है। और भाई इसका जो है गलनांक कैसा होगा, अब हीरा इतना हार्ड होता है तो गलनांक कैसा होगा, बहुत उच्च होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो ये टेबल के बारे में डिटेल से हो गया, इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है, इस टेबल से क्वेश्चन आ सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब जो है यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर अगर हम लोग बात करें तो नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। ये जो
लेक्चर का आप हेडिंग देख पा रहे हो, वो टॉपिक हम लोग का स्टार्ट हो पा रहा है। तो लेक्चर का जो आप थंबनेल पे हेडिंग आपने देखा कि क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिका है, क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिका। आप ध्यान दीजिए, ये क्रिस्टल जालक है हमारा। क्या है? क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टल जालक है ना, एवं एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका। तो हम लोग क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका के बारे में आज पढ़ने वाले, बहुत डिटेल से सिंपल सा एग्जाम्पल देंगे, सिंपल सा डिफिनेशन देंगे जो आपको याद हो जाएगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्रिस्टल जालक होता क्या है। ध्यान से अगर आप सुनते हैं तो आपको याद हो जाएगा, है ना। कुछ शब्द का मतलब समझ लीजिए, जैसे एक शब्द आएगा पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीट होना, रिपीट होना माने बार बार आना। कोई चीज बार बार आ रहा है तो उसे हम लोग पुनरावृत्ति कहते हैं। अच्छा, रूबिक्स क्यूब आपने देखा है, वो जो ऐसा मिलाया जाता है क्यूब, है, सब लोगों ने देखा होगा। चलो मिलाए भी होंगे आप लोग, है ना, कलर जो मिलाया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, उसको क्यूब, रूबिक्स क्यूब कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए। देखिए यहाँ पर कुछ ईंट सरियाया हुआ है देख पा रहे हैं, क्या सरियाया हुआ है? ईंट सरियाया हुआ है। अब ईंट जो सरियाया हुआ है कैसे सरियाया जाता है? एक ईंट, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर दूसरा। यहां पर एक शब्द आएगा जिसको हम लोग कहते हैं 3D। क्या कहते हैं? 3D, 3D। समझ में आ रही बात? अब भाई 3D के बारे में अगर हम लोग बात करें, 3D होता क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में त्रिविमीय कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिविमीय कहते हैं। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो सीख लीजिए। देखो 3 डायमेंशनल शो भी होता है। 3 डायमेंशनल शो अगर आप देखने जाओगे तो वहां पे जैसे हॉल की तरह पर्दा होगा, तो पर्दा में जो शो दिखा रहा है, तो पर्दा में लंबाई और चौड़ाई है, तो लंबाई और चौड़ाई, ये लंबाई हो गया एक वीमा, ठीक है, 1 डायमेंशन। चौड़ाई हो गया द्विविमा, 2 डायमेंशन। और उसके अंदर से जो हम लोग 3D शो देखते हैं ना, तो चश्मा लगाने को देता है, एक ऐसा चश्मा लगाए को देता है। अच्छा, बड़ा यूनिक यूनिक सा चश्मा देगा, हंसी आता है एक दूसरे को देख करके। और उसके अंदर से जो है लोग जो दिखा रहा है, शो दिखा रहा है, कंकाल का शो दिखा रहा है, सांप का शो दिखा रहा है, ऐसा ना, वो अंदर से बाहर आ जाता है। आप चश्मा उतारिएगा तो आपको दिखेगा कि वो चीज जो है टीवी के अंदर है, लेकिन जैसे चश्मा पहनिएगा वो दिखेगा कि टीवी के बाहर है। तो लंबाई चौड़ाई हो गया वो पर्दा, जैसे मान लीजिए कि यही है तो लंबाई चौड़ाई हो गया ये पर्दा। और इसमें से अगर आपको देखने में लग रहा है कि कोई चीज बाहर आ रहा है तो लंबाई चौड़ाई हो गया 2D, और एक और बाहर आ गया तो उसको 3D कहते हैं, जिसको हम लोग त्रिविमीय कहते हैं। तो अगर हम लोग बॉक्स के बारे में बात करें, जैसे कि मेरे पास ये बॉक्स है ना, आप देख पा रहे होंगे, हाँ चलिए ठीक है। तो इसमें बॉक्स में अगर बात करें तो ये इसका चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई मान लीजिए, ये एक मान लीजिए 1 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन, और ये वाला हो गया 3 डायमेंशन, इसको हम लोग 3D कहेंगे। तो ईंट को जो सरियाया जा रहा है, ट्रैक्टर सीट आया, ईंट रखा गया, तो ईंट को रखा गया तो वो आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में उसको सरियाया जाता है। ऐसा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में सरियाया जाता है, जिसको हम लोग त्रिविमीय कहते हैं। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? 3D लिखते हैं, याद रहेगा। ओके, तो क्रिस्टलीय जालक, क्रिस्टल जालक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्रिस्टल जालक जो है उसके परिभाषा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्या बोलता है भाई कि यह अवयव कण की एक व्यवस्थित, अवयव कण मतलब अणु परमाणु आयन, अणु परमाणु आयन, याद है ना, पहले बता चुके हैं। ओके, अवयव कणों की एक व्यवस्थित और दोहराई जाने वाली, दोहराई जाने माने बार बार आने वाली कैसा संरचना है? 3D संरचना है। समझ में आ रही बात? कितना कैसा संरचना है? 3D संरचना है, जो एक ठोस पदार्थ में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? ठोस पदार्थ में। और हम लोग पढ़ भी रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर का नाम क्या है बताइए? ठोस अवस्था, है ना। तो कहां पाई जाती है भाई? ठोस पदार्थ में पाई जाती है। अच्छा ठीक है, तो इसमें जो बार बार यूनिट रिपीट हो रहा है, ये जो एक ईंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे ऐसे ईंट ऊपर में रखा जा रहा है, फिर इधर रखा जा रहा है, दोहराया जा रहा है, उसको हम लोग कहते हैं, पता क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एकक कोष्टिका। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, एकक कोष्टिका, क्या जो अगला वाला पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एकक कोष्टिका का पुनरावृत्ति होता है। पुनरावृत्ति मतलब रिपीटिंग, माने बार बार आता है, पुनरावृत्ति होता है। यह लिखा हुआ है होता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? होता है, ठीक है, वो छिप गया है, वहां लिखा हुआ होता है। समझ में आ रही बात? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक है। सिंपल सी बात है, क्रिस्टल जालक क्या होता है कि यह अवयव कणों की एक व्यवस्थित,
क्या व्यवस्थित और दोहराई जाने वाली कैसा 3D संरचना है जो एक ठोस पदार्थ में पाई जाती है। इसमें एकक कोष्टिका का पुनरावृत्ति होता है। बहुत ही सटीक डिफिनेशन है, समझ में आ रही बात। बहुत ही अपने भाषा में लिखा हुआ है, आप एग्जाम में लिखिएगा पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। हो सकता है कुछ ज्यादा ही मिल जाए, कम नहीं मिल सकता है ना। ओके, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एकक कोष्टिका के बारे में बात करें तो एकक कोष्टिका, अच्छा इसमें भी थोड़ा देख लीजिए। देखिए एक क्यूब यहां पर है, देख पा रहे हैं, फिर इसके पीछे एक क्यूब है, फिर इसके आगे एक क्यूब है, एक क्यूब है। अच्छा, क्यूब को मान लीजिए एकक कोष्टिका। ओके, जो क्यूब है उसको, जैसे ईंट है, ईंट को एकक कोष्टिका मान लीजिए। ईंट एकक कोष्टिका क्या हो रहा है, ईंट बार बार आ रहा है, तो एकक कोष्टिका में जो होता है ना उसका पुनरावृत्ति हो रहा है ना। हम कहें कि भाई ई क्या है, तो आप कहिएगा कि सर ई है क्रिस्टलीय जालक। क्या है, क्रिस्टलीय जालक, ठीक है। हम पूछे कि इसमें एक ईंट क्या है, तो आप कहिएगा उसको कि ये है एकक कोष्टिका। याद रखिएगा ये है एकक कोष्टिका। इसमें ये पूरा संरचना क्या है भाई, तो पूरा संरचना क्या है, क्रिस्टलीय जालक। लेकिन इसमें एक जो घन है वो क्या है, एक घन वही है, अगर बात करें तो उसके बारे में हम लोग कहते हैं वही है एकक कोष्टिका। तो एकक कोष्टिका क्या है, क्रिस्टलीय जालक की सबसे छोटी इकाई है, क्रिस्टलीय जालक की सबसे छोटी इकाई जिसका पुनरावृत्ति होता है। पुनरावृत्ति मतलब बार बार आना, पुनरावृत्ति मतलब बार बार आना, तो बार बार आता है। कौन बार बार आता है, देख लीजिए ईंट है ना, तो ये अगर पूछे कि पूरा क्या है तो आप कहिएगा क्रिस्टलीय जालक, है ना। हम पूछे इसका सबसे छोटी इकाई क्या, बोलिएगा एक ईंट है। तो हम यही बात कह रहे हैं कि जो एक ईंट है वही है एकक कोष्टिका, और एकक कोष्टिका का बार बार पुनरावृत्ति होता है, मतलब रिपीट होता है, वो बार बार आता है। इसमें भी वही देख लीजिए, पूरा संरचना हम लोग क्रिस्टलीय जालक कहेंगे। और इसमें एक जो अगर यूनिट के बारे में बात करें तो एक यूनिट सेल जो है यहाँ पे एक यूनिट, वो आपका कहलाएगा क्या, एकक कोष्टिका। समझ में आ रही बात, एकक कोष्टिका, ठीक है। चलिए ये दोनों डिफिनेशन क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलीय जालक एवं एकक कोष्टिका के कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करिए। ये आप संरचना देख पा रहे हो, इसमें आप जो ये देख रहे हो बिंदु बिंदु जो दिया हुआ है, ये जो बिंदु बिंदु आप देख पा रहे हो, है ना, ये जो बिंदु बिंदु आप देख पा रहे हैं, ये सब बिंदु बिंदु जो है वो कहलाता है अवयव कण। मतलब ये अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, और आयन भी हो सकता है। समझ में आ रही बात। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, यही बात कह रहा है कि जालक में, ये पूरा एक जालक है, जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जालक बिंदु कहलाते हैं। और क्या कहलाते हैं, जालक स्थल कहलाते हैं, ठीक है। जहां जहां ये बिंदु, जहां जहां अवयव कण उपस्थित होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, जालक बिंदु या जालक स्थल। आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, जालक बिंदु किसे कहते हैं या जालक स्थल किसे कहते हैं, आप बताइएगा। जहां अवयव कण उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं, जालक स्थल कहते हैं। ओके, आगे देखिए, क्रिस्टलीय जालक, क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु, क्रिस्टल जालक को जो इतने सारे बिंदु हैं, प्रत्येक बिंदु एक अवयव कण को निरूपित करता है। देखिए हमने अभी कहा ना कि जहां बिंदु है वो सब पे क्या क्या उपस्थित है, अवयव कण। तो वही बात कहता है, अवयव कण को निरूपित करता है, जो एक क्या हो सकता है, परमाणु हो सकता है। यही बात हमने कहा, यहां रिपीट हो रहा है, अणु हो सकता है। समझ में आ रही बात। अच्छा, परमाणुओं का समूह, मतलब ढेर सारा परमाणु भी एक जगह हो सकता है, अथवा एक आयन हो सकता है। समझ में आ रही बात। अवयव कण के बारे में सीधा आप समझिए, अवयव कण, परमाणु, अणु, आयन। तो परमाणु, अणु, आयन हो सकते हैं, ठीक है। जालक बिंदुओं को सीधी रेखा से जोड़ा जाता है। देखो तो ये जालक बिंदु, ये जालक बिंदु, तो ये रेखा से जोड़ा हुआ है ना, इस तरीके से। जैसे कि यहां पे अगर हम एक संरचना बना दें यहाँ पर, तो इसके बाद वाले में अगला जो ये आएगा उसमें हम आपको डिटेल से बताएंगे वहां पर किस तरीके से संरचना है। खैर यहाँ देखिए, तो जो लाइन से जोड़ा गया है, एक बिंदु दूसरा बिंदु, उसको लाइन से जो जोड़ा गया है वो देखिए क्या बोलता है कि सीधी रेखाओं से जोड़ा जाता है, जिससे जालक की ज्यामिति व्यतीत की जा सके। यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग अपने अगले पेज पर आते हैं, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं बोर्ड पर अपने, जो हमारा नोटपैड है, व्हाइट बोर्ड। चलिए इसको हटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम अभी जो कह रहे थे, जो समझाने वाली बात कह रहे थे, आइए यहाँ पे समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पर संरचना बनाने के लिए देखिए बड़ा आसान सा तरीका हम आपको बता रहे हैं, और भी तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन जो हम बता रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा अगर हम कोई शेप ले लें
तो थोड़ा देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा, तो चलिए शेप ले लेते हैं। ठीक है, एक अवयव कण, तो के दो अवयव कण हो गया, थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बीच में देखो एक अवयव कण दे रहे हैं, ऐसे ही आपको भी संरचना बनाना है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा संरचना बनेगा। ये इसको देखिए, जस्ट इसके नीचे और इसके नीचे जस्ट। ठीक है, ओके। अब इसको मिला रहे हैं, कैसे मिलाएंगे ये देखो, इसको आप इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है। अब बोलता है कि सीधी रेखा से मिलाना है ना, चलो भाई सीधी रेखा से मिला देते हैं। ये देखो मिला दिए। अरे तुमको घन बनाने के लिए दे दिया है तो मिलाते हो ना लाइन, बस वैसे ही लाइन मिलाना है। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, थोड़ा सा चलो ठीक है, ये देखो, इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिलाते हैं, इसको ऐसे मिलाते हैं, और इसको ऐसे मिलाते हैं, बीच वाला तो मिलाते नहीं है ना। तो ये जो बना आपका, यही तो एकक कोष्टिका है। क्या है भाई? एकक कोष्टिका है। एकक कोष्टिका में आप बताइए, आप वहां पे बैठ करके जवाब दीजिएगा। ठीक है ना, जवाब ऐसा देना है कि यहां तक जवाब पहुंचे, मेरे तक जवाब पहुंचना चाहिए। समझ में आ रही बात? ठीक है, चिल्ला चिल्ला के जवाब देना है बैठ करके। ओके, तो यहां पर अगर बात किया जाए तो हम आपसे पूछते हैं, बताइए ये जो यहां पर बिंदु आप देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? कौन सा कण कहा जाता है? तो बताइए, अवयव कण। अवयव कण कौन कौन हो सकते हैं बताइए? परमाणु, अणु, आयन। बहुत बढ़िया, परमाणु, अणु और आयन हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? और ये जो बिंदु जहां उपस्थित होते हैं उसे कहते हैं जालक बिंदु या जालक स्थल। जालक बिंदु या जालक स्थल। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो रेखा होता है, रेखा हमेशा कैसा होगा? सीधी रेखा होगा। ये सब प्रॉपर्टी आपने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे इसके प्रकार के बारे में। क्या बात करेंगे? प्रकार के बारे में। ओके, इसको हटाया जाए। चलिए, तो प्रकार के बारे में बात करते हैं। किसके प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं? एकक कोष्टिका के प्रकार के बारे में। किसके बारे में? एकक कोष्टिका के बारे में। भाई अभी देखा जाए कि यहां पे हमारा जो ये है, देखिए तो पढ़ना क्या हम लोग को? क्रिस्टलीय जालक। अच्छा, आप सवाल कर सकते हैं सर क्रिस्टलीय जालक का प्रकार होता है, तो उसका पहले प्रकार कर लीजिए, फिर एकक कोष्टिका पे चलिए। तो क्रिस्टलीय जालक का प्रकार नहीं होता है, तो किसका प्रकार होता है? एकक कोष्टिका का। कहाँ जा रहा है? ओके, एकक कोष्टिका का प्रकार होता है। किसका? एकक कोष्टिका का। तो वो एकक कोष्टिका का प्रकार हम लोग सीखने जा रहे हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा प्रकार है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, आइए वापस हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड पर, एआई बोर्ड पर आ जाते हैं। तो यहां पर हम लोग जो बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो प्रकार के बारे में बात करते हैं। किसका प्रकार? तो क्रिस्टलीय, सॉरी, एकक कोष्टिका। क्रिस्टलीय जालक का तो प्रकार होता नहीं है भाई, तो एकक कोष्टिका है ना, एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका के सबसे पहले इसको दो भागों में बांटेंगे। इसके कितने प्रकार बनेंगे? दो। समझ में आ रही बात? एक जो होता है वो होता है आग। ठीक है, आग एकक कोष्टिका। समझ में आ रही बात? थोड़ा सा एकक कोष्टिका सही नहीं लिखाया है, उसको ठीक कर देते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, है कि नहीं? हमको चलिए, ओके, एकक कोष्टिका। अच्छा, ये आपका वो सा है, आधा सा वाला, तो याद रखिएगा। ओके भाई, प्रकार क्या होता है देख लीजिए, आग एकक कोष्टिका। ठीक है, दूसरा होता है केंद्रीय एकक कोष्टिका। क्या? केंद्रीय एकक कोष्टिका। केंद्रीय एकक कोष्टिका। ठीक है, आग एकक कोष्टिका, केंद्रीय एकक कोष्टिका। आग एकक कोष्टिका को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम लोग सूचित करते हैं एससी से। एससीसी,
बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसका सिंबल ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल के ये नाम नहीं आएगा, सिंबल आएगा। समझ में आ रही बात? एसएससी। अब इसके जो होते हैं ये 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भाई? 3 प्रकार होते हैं। चलिए, तीनों प्रकार में अगर देखा जाए, थोड़ा सा इसको ऊपर रख देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तीनों प्रकार में देखा जाए तो पहला होता है बीसीसी। क्या होता है? बीसीसी। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो दूसरा जो होता है वो होता है एफसीसी, और तीसरा होता है ईसीसी। ओके, अच्छा, इसको हम लोग अंतः केंद्रीय एकक कोष्टिका कहते हैं। नाम सुन लीजिए, अंतः केंद्रीय। क्या कहते हैं? अंतः केंद्रीय एकक कोष्टिका। लिखना चाहते तो लिख भी सकते हैं आप, अंतः केंद्रीय एकक कोष्टिका। इसको कहते हैं फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका। फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका। समझ में आ रही बात? लिख दें? अच्छा, चलिए, यहां पर इसको कहेंगे हम लोग अंतः केंद्रीय एकक कोष्टिका। अंतः लिख दिए, केंद्रीय एकक कोष्टिका समझ लो आप। इसको कहते हैं फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका। इसको कहते हैं हम लोग अंत्य। क्या कहते हैं? अंत्य। अंत्य माने अंत होना, इंड। समझ में आ रही बात? अंत्य केंद्रीय एकक कोष्टिका। सब में आप चाहें तो उतार सकते हैं, मिला सकते हैं। समझ में आ रही बात ना? ठीक है, कॉमन सेंस लगाइए और इसको आगे बढ़िए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये जो एकक कोष्टिका है जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट सेल, क्या कहते हैं? यूनिट सेल, इसके ओवरऑल कितने प्रकार हुए? ओवरऑल मतलब फाइनली, तो फाइनली टोटल 4 प्रकार हुए। कितने हुए? 4 प्रकार हुए। पहला आपका एससीसी, दूसरा बीसीसी, तीसरा एफसीसी और चौथा ईसीसी। ठीक है, एक बार फिर से हम समझाना चाहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो भाई जो एकक कोष्टिका है इसके 2 प्रकार होते हैं, आगे एकक कोष्टिका, दूसरा केंद्रीय एकक कोष्टिका। आगे एकक कोष्टिका के कोई प्रकार नहीं है, जिसको हम लोग शॉर्ट में एससीसी कहते हैं। एससीसी क्यों कहते हैं? क्योंकि इंग्लिश में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है। और केंद्रीय एकक कोष्टिका के 3 प्रकार हैं। कौन कौन है? तो बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ईसीसी इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम लोग अंतः केंद्रीय कहते हैं। इसको ओके, हाँ, तो इसको अंतः केंद्रीय कहते हैं, इसको फलक केंद्रीय कहते हैं, इसको अंत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अंत्य केंद्रीय कहते हैं। समझ में आ रही बात? ओके, आपको मेन सिंबल याद रखना है। लेकिन फाइनली पूछा जाए कि बताओ ये एकक कोष्टिका के फाइनली क्या प्रकार होते हैं, तो आप बोलिएगा एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। 4 प्रकार होते हैं भाई साहब। कौन कौन? यहां पे हम लाइन से लिख रहे हैं। एससीसी, बहुत बढ़िया। उसके बाद बीसीसी, बहुत बढ़िया। उसके बाद एफसीसी, उसके बाद ईसीसी। ओके, चारों याद रखिएगा। फाइनली ये 4 प्रकार होते हैं और 4 प्रकार के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे, किसका क्या प्रकार, कैसे 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 क्या क्या प्रकार होगा। तो शुरू करें? चलिए, साथ साथ में शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? एससीसी के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब बहुत मजा आने वाला है। आइए ध्यान दीजिएगा, किसके बारे में बात करने वाले हैं? एससीसी। सबसे पहला मेरा सवाल, बताओ एससीसी को क्या कहते हैं? अगर हम लोग बात करें तो आप बताइए, एससीसी का नाम बताइए। तो आग एकक कोष्टिका, इंग्लिश में कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, है ना? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, ओके। अब भाई साहब ये एसएससी जो है, इसके सबसे पहले तो हम एक फिगर बनाने जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना, थोड़ा सा फिगर बना लें, उसके बाद थोड़ा एक बात बताते हैं। ओके, चलो एक सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, अभी जैसा हमने फिगर बनाया था वही फिगर बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, ओ चलो, 1 इसके सामने, 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 4 हो गया, इसके सामने 1 2, जस्ट इसके सामने और जस्ट इसके सामने। मिलाने के लिए मिला देते हैं। चलिए, इसको ऐसे मिलाते हैं, इसको ऐसे मिलाते हैं, इसको ऐसे मिलाते हैं, इसको ऐसे मिलाते हैं। एक वर्ग बना देना है।
यहां पर भी वर्ग बना देना है, चलो बहुत बढ़िया, वर्ग बना देते हैं और फिर इसको मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया क्या, एक क्यूब बन गया जिसके प्रत्येक कोने पर, अब देखिए ना कोना है ना, प्रत्येक कोने पर कितने अवयव कण हैं, तो प्रत्येक कोने पर एक एक अवयव कण है। अगर कोना देखा जाए तो टोटल कितना कोना होता है, देखो तो ऊपर में 1 2 3 4, नीचे में 1 2 3 4, टोटल मिला के 8 कोना। जिस रूम में बैठे हुए हो देख लो, उसको मान लो घन, तो एक कोना इधर 1 2 3 4, ऊपर में 4 हो गया, नीचे में 1 2 3 4, है ना, कुल मिलाकर के 8 कोना हो गया। 8 कोना होता और 8 कोना पे अवयव कण होगा। समझ में आ रही बात, 8 कोना पे अवयव कण होगा, और जब 8 कोना पे अवयव कण होगा तो उसे हम लोग कहते हैं एससीसी। क्या कहते हैं, एससीसी। हाँ, अब कुछ बात बता रहे थे जो हमने रोक करके फिर इसको बताया था। हम जो बात बताने जा रहे हैं, एक बात याद रखिए, जो हमने अभी जैसा फिगर बनाया इस सबके लिए वैलिड होता है, सबके लिए वैलिड होता है, मतलब प्रत्येक कोने पर अवयव कण सभी में होता है, बात समझिएगा। हाँ, उसके अलावा कहीं कहीं पर इसके अनुसार होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। देखो इसमें अगर बात करें तो प्रत्येक कोने पर, ठीक है, हमने कहा सिर्फ एससीसी में सिर्फ प्रत्येक कोने पर होता है। ये सब में बात करें तो ये वाला इस सबके लिए वैलिड होगा, समझिएगा बात को, माने प्रत्येक कोने पर, इसमें भी वही लिखेंगे, इसमें भी वही लिखेंगे, लेकिन फिर हम क्या दे रहे हैं, प्लस दे रहे हैं, समझिएगा, प्लस दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। घन के केंद्र पर, घन के केंद्र पर, ये बात नहीं समझ में भाई, प्रत्येक कोने और घन के केंद्र, इसका क्या मतलब हुआ। आइए इसको बता देते हैं बीसीसी के बारे में। तो जैसे ही हम यहां पर एससीसी मिटाएंगे और एससीसी मिटा करके क्या लिख देंगे बताओ, बीसीसी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, बीसीसी। तो देखो इसका संरचना कैसा हो जाएगा, इसका जो संरचना हो जाएगा वो ध्यान दीजिए, ये कैसा संरचना हो जाएगा, बस यहां पर प्रत्येक कोने पे है ना, और एक घन के केंद्र पर, बस ये फिगर आपको बना लेना। अच्छा, मान लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि एससीसी का परिभाषा लिखें तो हम क्या कह सकते हैं, एससीसी का परिभाषा हम क्या कह सकते हैं, एससीसी वाला, फिर बीसीसी पे आ जाते हैं। तो एससीसी का परिभाषा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। एससीसी का परिभाषा आप लिख सकते हैं कि एकक कोष्टिका का वैसा प्रकार, किसका प्रकार, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी लीजिए, एकक कोष्टिका का वैसा प्रकार, किसका प्रकार, एकक कोष्टिका का वैसा प्रकार जिसमें अवयव कण, भाई ये सब जो गोला होता है अवयव कण होता है ना, अवयव कण प्रत्येक कोने पर उपस्थित होता है, प्रत्येक कोने पर उपस्थित होता है। ओके, अच्छा, बीसीसी का परिभाषा हम बोले, आज ये भी तो एकक कोष्टिका ही प्रकार है ना, एकक कोष्टिका का वैसा प्रकार, किसका प्रकार, एकक कोष्टिका का वैसा प्रकार जिसमें अवयव कण प्रत्येक कोने के साथ साथ, प्रत्येक कोने के साथ साथ घन के केंद्र पर भी उपस्थित हो, है ना, प्रत्येक कोने के साथ साथ घन के केंद्र पर भी उपस्थित हो, प्रत्येक कोने के साथ साथ घन के केंद्र पर उपस्थित हो। तो परिभाषा आप लिख सकते हैं बीसीसी का, क्या लिख सकते हैं, एकक कोष्टिका का वैसा प्रकार जिसमें अवयव कण प्रत्येक कोने के साथ साथ घन के केंद्र पर भी उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बीसीसी कहते हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है, अंतः केंद्रीय एकक कोष्टिका कहा जाता है। आइए अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट में, नेक्स्ट, हाँ गर्मी लग रहा है, फैन चालू कर लिया जाए थोड़ा, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, अब सही है, ओके। तो बात यहां पर यह है, एफसीसी में देखो प्रत्येक कोने पर, तो इसमें भी होगा, समझे। अब देखो हम क्या लिख रहे हैं, प्रत्येक कोने पे हमने लिखा, अरे रे रे ये तो सर्कल आ गया, है ना, ये तो सर्कल आ गया। चलिए इसको थोड़ा सा प्लस को हटा के थोड़ा सा इधर प्लस को लिख दें तो स्पेस हमको मिल जाएगा लिखने के लिए। तो हम क्या लिख रहे हैं, देखो प्रत्येक फलक के केंद्र पर, प्रत्येक फलक के केंद्र पर, और शुरू में घन के लिख दो तो ज्यादा बेहतर होगा, किसके, घन के, समझे, घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर,
बात नहीं समझ में आया तो थोड़ा बात समझ लेते हैं, बात नहीं समझ में आया तो भाई साहब बात इससे है कि अगर हम लोग बात करें घन के बारे में, जैसे तुम्हारे रूम में जो बैठे होगे उस रूम को एक घन मान लो, ठीक है। अगर आप उसका फलक देखोगे, सतह देखोगे, फेस देखो कितना होगा, है ना। एक इस तरफ फलक होगा, 1 2, ठीक है, एक उधर 3 और एक इधर 4, 1 2 3 4 और 5 और एक 6, फिर से इधर 1 इधर 2 2 हो गया, एक ऊपर 3 नीचे 4, ठीक है, एक इस तरफ 5 और उधर 6, टोटल 6 फलक होता है और 6 फलक के केंद्र पर होगा। देखिए कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, परिभाषा कैसे बना सकते हैं हम बना सकते हैं ऐसे परिभाषा कि एका कोष्टिका का वैसा प्रकार, किसका प्रकार, एका कोष्टिका का वैसा प्रकार जिसमें अवयव कण प्रत्येक कोने पर है ना, तथा घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर, जितने भी घन के जितने फलक हैं उस सभी के केंद्र पर। कैसे, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा अगर हम फिगर बना दें तो फिगर में आपको ज्यादा बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको फिगर को हमको बड़ा बनाना पड़ेगा, इसको हटाते हैं और नया फिगर बनाते हैं, नया फिगर पे चलते हैं। ओके, नया फिगर कहाँ गया, देखिए ये देखिए 1 और ये रहा 2, ठीक है, ये रहा 3 और इसके सामने हो गया 4, बहुत बढ़िया, ये चलो, फिर एक बीच में, फिर इसके सामने, फिर इसके सामने, फिर इसके सामने। ये वाला थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया है ना, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। चलिए ठीक है, अब इसको मिला दिया जाए, ये ऐसे मिल गया, ऐसे मिल गया। अब तो आपको आइडिया हो गया कैसे मिलाना है, ऐसे मिला दिए, ऐसे मिला दिए, ऐसे मिला दिए, ऐसे मिला दिए। अच्छा, कितने लोग इस संरचना को ऐसे ही बनाते हैं, पहले ऐसे घन बना लेंगे, ठीक है, और ऐसे गोल गोल कर देंगे। तो ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फील नहीं आता, मज़ा नहीं आता। ऐसे भी आप बना सकते हो, थोड़ा गिजमिस टाइप का लगता है, ठीक है। तो आपको जैसे बेहतर लगे, ऐसे अच्छा लगता है तो ऐसे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पढ़ने से मतलब है कि नहीं, समझ में आना चाहिए। इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। ये भी एक संरचना हो गया, और एक ये भी संरचना हो गया, ठीक है। इसको मिला दिया जाए, जैसे घन को मिलाते हैं भाई वैसे मिला देंगे। अभी आपसे पूछें तो अवयव कण कहाँ कहाँ है, तो आप बोलेंगे कि भाई घन के प्रत्येक कोने पर उपस्थित है। लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है, प्रत्येक कोने के साथ साथ, थोड़ा सा पीछे चला जाए, प्रत्येक कोने के साथ साथ घन के प्रत्येक फलक पर के केंद्र पर उपस्थित होना चाहिए। तो घन के देखो ऊपर वाला फलक है ना, ये ऊपर वाला, तो उसके केंद्र पर देते हैं। ये देखो, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ऊपर वाले फलक पे हो गया। अब देखिए मेरा ये पेन जहां घूमेगा वहां ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ऐसे 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 ऐसे, ये नीचे वाला फलक हो गया, उसके केंद्र पे देते हैं। एक ये उधर वाला हो गया, इस साइड वाला, इसके केंद्र पे देते हैं। एक इस साइड वाला हो गया, ये वाला, ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं ना, इधर हो गया। अब एक तुम्हारे तरफ एक हमारे तरफ, हाँ, एक तुम्हारे तरफ एक हमारे तरफ। जो तुम्हारे तरफ वाला होगा वो तुम्हारे ज्यादा नजदीक होगा, और हमारे तरफ वाला दूर रहेगा। दूर वाला चीज थोड़ा छोटा दिखता है, तो थोड़ा यहाँ पे फील कराएंगे कि भाई एक बड़ा है और एक उससे छोटा है, माने ये पीछे है, ये आगे है। तो टोटल गिना जाए 1 2 3 4 5 6, 6 फलक में हमने अवयव कण दे दिया। अब फलक के कहां देना है, केंद्र पर देना है, याद रखिएगा, फलक के केंद्र पर, प्रत्येक फलक के केंद्र पर आपको देना है। ओके, अच्छा। अब लास्ट वाला भाई साहब क्या है, लास्ट वाला है ECC। याद रखिएगा इसके बारे में, ये क्या चीज है, इसके बारे में बोलता है। यहाँ पे हमने वही लगा दिया, मतलब प्रत्येक कोने पर इसमें भी होगा। और सुनिए, प्रत्येक कोने के साथ साथ इसमें अवयव कण कहाँ होते हैं, तो सुनो, घन के, किसके, घन के आमने, ठीक है, सामने, आमने सामने फलक के केंद्र पर, घन के आमने सामने फलक के केंद्र पर। 3 संभावना बनती है बाबू यहाँ, ठीक है। जैसे आमने सामने, एक हमारे तरफ एक तुम्हारे तरफ, एक और एक हम और एक तुम,
एक हमारे तरफ वाला फलक पे अवयव कण बीच में दिलाएगा, एक तुम्हारे तरफ वाले फलक पर अवयव कण दिलाएगा। नहीं तो इधर दे दो और इधर दे दो, एक अवयव कण यहां, एक अवयव कण यहां दे दो, नहीं तो ऊपर दे दो नीचे दे दो। 3 संभावना में से कोई एक संभावना आपको लेके चलना है। अब ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर बात करें तो कैसे बना सकते हैं भाई, तो देखना इसमें सबसे पहले तो अवयव कण को हम हटा रहे हैं, सारे अवयव कण को हटा रहे हैं। प्रत्येक कोने पर अवयव कण दिया हुआ है ना, ठीक है। एक यहां दे दो, एक यहां दे दो, हो गया। नहीं मन करता है तो कोई बात नहीं है, एक यहां दे दो, एक यहां दे दो। ये भी नहीं मन करता है तो कोई बात नहीं है, एक बड़ा दे दो, एक छोटा दे दो। तो एज यू विश, आपकी मर्जी, जैसे अब बनाए कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा सा सही लग रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया भाई क्या, ECC, क्या हो गया, ECC, ठीक है। तो सुनो, थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। SCC में प्रत्येक कोने पर सिर्फ अवयव कण होता है। कहां होता है भाई साहब, बताइए, प्रत्येक कोने पर होता है। BCC में कहां होता है, प्रत्येक कोने पर होता है, लेकिन घन के केंद्र पर भी होता है, घन के केंद्र पर भी होता है। FCC में प्रत्येक कोने पर तो होता है, लेकिन घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होता है। ECC में बात करें तो प्रत्येक कोने पर होता है, फिर घन के आमने सामने, आमने सामने फलक के केंद्र पर होता है, आमने सामने फलक के केंद्र पर होता है। तो ये रहा हमारा पूरा एकक कोष्टिका का प्रकार, और उसमें हम लोग ने जान लिया कि अवयव कण कहां कहां उपस्थित होता है। और आज के लिए इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें परमाणु कितने होते हैं, कैसे कैसे परमाणु उपस्थित होते हैं, वो सब डिटेल से पढ़ेंगे। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सब पार्ट रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, समझ में आ रही बात। तो आप लोगों ने साथ साथ पढ़ा हमारे, बहुत शुक्रिया, है ना। इसके लिए बड़ा सा क्या आपको हमने दिया, ये तो स्पेलिंग गलत लिखा गया, है ना। थैंक यू, क्या हमने दिया आपको, थैंक यू, ठीक है ना। और वीडियो कैसा लगा तो आप लोग कमेंट में थोड़ा जरूर बताइए, है ना। तो उससे जो होता है कि क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने का, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए क्या, बड़ा सा थैंक यू। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।